वर्कशीट नंबर 14 है बच्चों। विज्ञान की वर्कशीट है 9वीं क्लास की। निलंबन अथवा सस्पेंशन। आज हम इसमें निलंबन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों देखिए निलंबन क्या होता है। बच्चों आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे रेत का पानी देखा होगा। जैसे हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं तो उसमें कुछ रेत आ जाता है, पानी के साथ रेत के कण आ जाते हैं। जब उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं तली में। इस तरह के विलयन को हम निलंबन विलयन कहते हैं। तो निलंबन सॉल्यूशन होता है इस प्रकार का, क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो तैरते रहते हैं। कुछ कण नीचे बैठ जाएंगे, कुछ कण नीचे तैरते रहेंगे हमेशा पानी के अंदर। इसी तरह से जैसे पानी के अंदर बच्चों हम मिला देते हैं, चौक मिला देते हैं, तो ऐसा ही विलयन फिर से बन जाता है। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिला कर एक विलयन तैयार किया था। देखिए ये मिट्टी मिला दी है, कुछ समय इसको रख दिया। अब थोड़ी सी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई है। अब और ज़्यादा मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब और भी ज़्यादा मिट्टी नीचे बैठ गई है। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, ये मिल गए, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो ज्ञान, जिज्ञासा बताती है ज्ञान को, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं। तो ये जो विलयन बना है ये निलंबन विलयन है, क्योंकि इसमें विलेय अथवा मिट्टी के कण विलायक जो पानी है पानी में घुलते नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आँखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। दीदी, क्या इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? तो बच्चों किया जा सकता है। हाँ ज्ञान, इन्हें फिल्टर पेपर या किसी महीन छेद वाले कागज़ या कपड़े से छानन विधि से अलग किया जा सकता है। छान करके हम इसको अलग कर सकते हैं। इसके गुण देखिए, निलंबन के गुण। ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसके कणों का समान साइज नहीं होता और पूर्ण रूप से घुलनशील ना होते, एक दूसरे से वो पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत रख छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके कण अलग से दिखाई देते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं तली में। इसके कणों का आकार बड़ा होने के वजह से इसे आँखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग या पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। और इसमें टिंडल प्रभाव की वजह से प्रकाश के कण को ये फैला देते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चों? टिंडल प्रभाव होता है जैसे हम किसी अंधेरे के कमरे में देखते हैं। अंधेरे के कमरे में यदि मान लीजिए कोई सुराग है, दरवाजे के अंदर कोई होल है और उस होल से प्रकाश अंदर आ जाता है, तो प्रकाश अंदर आता है तो वो धीरे धीरे फैलता है और उस फैले हुए प्रकाश की लाइन में प्रकाश का पथ हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसमें धूल के कण भी दिखाई देते हैं इसे उड़ते हुए, जिसकी वजह से उन धूल की कणों की वजह से प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है। प्रकाश का रास्ता बनना अथवा रास्ता दिखाई देना, इस तरह से एक लाइन के तौर पर ऐसे रास्ता दिखाई देना प्रकाश का, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो वो जो रास्ता बना है या पथ बना है वो कैसे दिखाई दिया? इन धूल कणों की वजह से। जो धूल कण उसमें उड़ रहे हैं कमरे में, उन धूल कणों की वजह से ये रास्ता हमें दिखाई दिया। तो इस तरह से इस तरह के प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रभाव को हम देख सकते हैं पानी के इस मिश्रण में, जिसमें ये प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसकी वजह से उसका मार्ग अथवा पथ साफ रूप से देखा जा सकता है। तो बच्चों निलंबन जो है इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता है।
जबकि हमने विलयन में देखा था, विलयन के कणों को छानन विधि से अलग नहीं कर सकते थे। विलयन एक समांगी मिश्रण था और टिंडल प्रभाव को भी विलयन में नहीं देखा जा सकता, और उसके कणों को आँखों से भी नहीं देख सकते थे हम। तो इसके विपरीत लिखना चाहे तो आप विलयन को लिख सकते हैं। क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग अथवा पथ दिखाई देता है साफ तौर पर। किसकी वजह से? टिंडल प्रभाव की वजह से। जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते, जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते तब तक ये कण, इन कणों की वजह से हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता रहता है। टिंडल प्रभाव के कारण आप लिख सकते हैं इसमें। निलंबन और विलयन में अंतर बताइए बच्चों। ये निलंबन दिया गया है, देखिए निलंबन विषमांगी है, तो इसके विपरीत आप लिखेंगे समांगी। विलयन समांगी, ऊपर लिख दीजिए विलयन, विलयन, और ये समांगी मिश्रण होता है, ये समांगी होता है बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसे आँखों से देखा जा सकता है, जबकि इसको आँखों में से नहीं देखा जा सकता। आँखों से नहीं देख सकते हम, क्योंकि इसके कणों का आकार छोटा होता है, बड़े के स्थान पर छोटा, और आँखों से देखा जा सकता है, इसको नहीं देखा जा सकता। आँखों से यहाँ पर आ जाएगा नहीं, विलयन में। उसके बाद ये निलंबित कण प्रकाश के कण को फैला देते हैं। ये प्रकाश को फैला सकते हैं, तो ये प्रकाश को नहीं फैला सकते, इसमें नहीं आ जाएगा। ये प्रकाश को, इसके कण प्रकाश को नहीं फैला सकते। इन्हें छानन विधि से अलग कर सकते हैं, जबकि इन्हें छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, या इसके कणों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। इनमें से निलंबन छाटिए। कुछ विलयन दिए गए हैं, देखिए इनमें निलंबन हम छाटेंगे। ये निलंबन है बच्चों, आटे और पानी का मिश्रण कभी भी नहीं घुलता। रेत और पानी का मिश्रण, जो पानी के अंदर जैसे नहीं घुलने वाला विलय है, यानी उसमें तैरते रहते कण, उस ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं। हल्दी और पानी, ये भी नहीं घुलता, तो ये तीनों के तीनों निलंबन है। नमक और पानी, नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए ये निलंबन नहीं है। निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो बच्चों निलंबन के यहाँ 4 गुण दिए गए हैं, ये 4 गुण आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।